कर हजरत आले रसूल मुक्तदा। और सुनो, अगर सैयद अक्लमंद होगा, याद रखो, अगर सैयद अक्लमंद होगा तो आला हजरत से बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई बेवकूफ है तो उसकी बात नहीं करता। वैसे काफी हैं, मैं उनकी बात ही नहीं करूंगा, मगर जो अक्लमंद है वो आला हजरत को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आला हजरत ने सिहाबा की इज्जत पे भी पहरा दिया और अहले बैत की इज्जत पे भी पहरा दिया। आला हजरत ने मेरे नबी पाक के सारे गुलामों की इज्जत पे पहरा दिया। जब गरीब नवाज के मजार को मिट्टी का ढेर कहा जा रहा था तो कोई और नहीं बोला, बरेली का मेरा इमाम बोला, जिसकी दुआएं हिंदुस्तान में कहीं कबूल नहीं हो रही हो वो अजमेर जाके दुआएं मांगे, अल्लाह कबूल कर। अब मैं इमाम हुसैन की बात कर रहा हूँ, पढ़ करूँ थोड़ी देर, वक्त है आपके पास, पीछे वालों के पास, इनके पास वक्त है। हाँ हाँ माशाअल्लाह। आपको लग रहा है कि 2 बजने वाले, क्यों नहीं लग रहा है? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको लगना चाहिए ना 2 बजे मेहनत हो रही है, मगर ये आपको राजी करने के लिए नहीं, ये तो मदीने वाले सरकार को राजी करने के लिए हो रही है। ये तो रात के 2 बजे हैं, हुजूर की बात आए ना तो अम्मा आयशा फरमाती हुजूर के पांव पे बरम आ जाता था। किसके लिए खड़े होते थे? हम गुनहगारों के लिए। आज इंटरनेट और फेसबुक का दौर है, तो मेरे नौजवान को फेसबुक के लिए टाइम है और वो मारेगा उसमें एक 100 रुपए की बोतल खरीदेगा कोका कोला की, ज्यादा मालदार है तो 5-6 खरीदेगा, उसमें मारेगा ऐसे। और मैंने इजराइल का बाइकाट कर दिया। ये इजराइल का बाइकाट है। मैं तो कहता हूँ ये काला जहर आपको पीना ही नहीं चाहिए, मैं तो कभी पीता ही नहीं, मगर ये बाइकाट नहीं है। बाइकाट KFC नहीं है, मैकडोनल्ड नहीं है, खाना ही नहीं चाहिए, सब फालतू चीजें हैं, बिल्कुल बेकार है, इस पे कोई एतमाद नहीं, क्या पता हराम है, क्या पता हलाल है। और इजराइल का तो बिल्कुल बाइकाट। मैं तो चाहता हूँ बाइकाट हो जाए, मगर मैं असली बाइकाट की बात कर रहा हूँ। जो असल बाइकाट है वो ये है कि खाली पेप्सी उसकी नहीं है, खाली कोका कोला उसका नहीं है, खाली मिरिंडा उसका नहीं है, खाली ये KFC और मैकडोनल्ड और बर्गर किंग ये उसका नहीं है, KFC उसका नहीं है, उसका इंस्टाग्राम भी है, उसका फेसबुक भी है। और उस दिन होगा बाइकाट नौजवान जिस दिन तू फेसबुक के बदले अपने मोबाइल में कुरान खोलेगा और कहेगा मैं आज से फेसबुक नहीं देखूंगा, नबी के ऊपर उतरा हुआ कुरान। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? दिल लग रहा है? अब सुनो, यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता। अच्छा देखो, तवज्जो करो मेरी बात। जब सहाबा ने अर्ज किया रसूल हम आपको कोई नजराना पेश करना चाहते हैं, आपने हमें दीन दिया, हम पे करम किया, मेहरबानी की, इस पे कोई आपको हम अर्ज करना चाहते हैं कुछ तोहफा। अल्लाह ने फरमाया महबूब मना कर दो, ला असलुक, क्या कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ मेरे महबूब मना कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए अपनी तबलीग पर, हाँ मेरे कुराबत वालों की मोहब्बत, मेरे करीबियों की, यानी इमाम हसन की मोहब्बत, यानी इमाम हुसैन की मोहब्बत, यानी सैयदा फातिमा की मोहब्बत, यानी सैयदना हुसैन की मोहब्बत। और सुनिए, यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश, और हुसैन खुद नहीं बनता, हुसैन खुद नहीं बनता। अच्छा कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुनता है? अगर ऐसी बात होती तो गरीबों घर बच्चे पैदा नहीं होते, फिर तो बिल गेट्स के बच्चे पैदा होते, अडानी अंबानी घर बच्चे पैदा होते। कोई गरीबों घर बच्चा पैदा होना पसंद करता? नहीं ना, बोलो नहीं ना, नहीं होता ना। तवज्जो करो, कोई अपनी माँ अपनी मर्जी से इंतखाब करता है? नहीं। अपनी बाप को मर्जी से अपनी चुनता है? नहीं। अपने भाई का अपनी मर्जी से चूज करता है? नहीं। अपने बेटे का अपनी मर्जी चूज करता है? नहीं। इसी वजह से जनाबे मोहतरम अब जरा गौर करो, कोई अपनी नानी अपनी मर्जी से नहीं चुनता, अपना नाना अपनी मर्जी से नहीं चुनता। अगर किसी का बाप ठीक है तो माँ ठीक नहीं, माँ ठीक है तो बाप ठीक नहीं, और अगर बहन ठीक है
तो भाई ठीक नहीं, भाई ठीक है तो भाई ठीक है तो बहन ठीक नहीं। अगर बहन परेशान करती है तो कभी भाई ठीक है और भाई परेशान करता है, कभी बहन ठीक है और कभी माँ ठीक है तो बाप ठीक नहीं। मगर कायनात में एक हुसैन का ऐसा घराना है जिसे जिधर से देखो वो लाजवाब ही मिलेगा। अल्लाह ने उसको भाई हसन मुश्तबा अता किए जो सारे जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाह ने उसको ज़ैनब कुबरा बहन अता की जो अपने हम असर औरतों की सरदारा है। अल्लाह ने उसको अपनानी खदीजतुल कुबरा अता की जो सारी उम्मुल मोमिनीन की सरदारा है। अल्लाह ने उसको मां सैयदा फातिमा ज़हरा अता की जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। अल्लाह ने बाबा अली अता किए जो वलियों के सरदार हैं। नाना मुस्तफा अता किए जो नबियों के सरदार। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना, नाना। देखो वक्त जो है ना वो मुझे बोलते हुए 20 मिनट अगर कम करेंगे आप, 1 घंटे में तो 40 मिनट। अब 20 मिनट मुझे और बोलना है, थोड़ा और ज्यादा बढ़ा दो। देखो आपकी मर्जी के ऊपर है भाई। शुरू मैंने अपनी मर्जी से किया था, खत्म आपकी मर्जी से करूंगा। ज्यादा लंबा नहीं। अजमत भाई तशरीफ रखते हैं, अजमत भाई मदीना शरीफ जा रहे हैं। मैं इस वजह से कहता हूँ कि अल्लाह मेरा कहना कबूल कर। मैं हूँ तो इस लायक नहीं। मैं आप सबको कह रहा हूँ दुनियादारी कुछ नहीं, पैसे जमा हो जाएगा तो मदीना चले जाएगा बस। पैसे का बेहतरीन काम यही है, बच्चों पे खर्च कर दो पहला, पढ़ाई लिखाई ये सब, और उसके बाद कुछ गरीबों को दे दो, और उसके बाद जो बचे वो मदीना दे दो। ये बैंकों में जमा ना करो वरना बड़े पिटोगे, बड़े मारे जाओगे। ज़कातें नहीं दे रहे हैं लोग, बड़े बदतमीजी कर रहे हैं इतने पैसे लेके। अब सुनो मेरी बात, मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ, हजरत सैयदना मौला अली फरमाते हैं मेरे घर में 3 दिन का फाका था। कितने दिन का बोलो? देखो मैं हल्का नहीं, कितने दिन का बोलो? मेरी बीबी फातिमा ने मुझसे कहा, ऐ मेरे सरताज अली, बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, लीजिए मेरी चादर ले जाइए और जाकर के इसको फरोख्त कराइए, इसको बेच आइए। अली कहते हैं मैं गया और मैंने जाने के बाद उसकी कीमत लगाई तो 6 दिरहम की हुजूर की बेटी की चादर बिकी। अल्लाह अकबर। और उसके बाद हमारी बहनों देखो, बेटियां देखो, सब कुछ खाती हैं, अच्छा पीती हैं, फिर भी नाशुक्री बंद नहीं होती। बोलो नबी की बेटी अपनी चादर बेच रही है, 3 दिन का फाका भी है। मगर मौला अली फरमाते हैं फातिमा ने कभी मुझसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। मैंने कहा फातिमा दुनिया के मियां बीवियों में झगड़े इस वजह से होते, ये ला दो वो ला दो, आपने कभी मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। तो मेरी बीवी ने जवाब दिया इस वजह से कि मुझे अल्लाह के अलावा किसी और से मांगने में शर्म आती है। जोर से तो बोलो मेरे भाई, दिल लगा के तो बोलो, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। अब मैं आज मौला अली फरमाते हैं मैंने अपनी चादर, तवज्जो करें, मैंने अपनी चादर बेची और नबी की बेटी की चादर बेची। कितने की? 6 दिरहम की। और दिरहम बनते हैं चांदी के, और चांदी के दिरहम लेके मैं जा रहा हूँ कि जल्दी से इसे इसके खरीदूं और अपने जो लेकर के जाऊं और मेरे बच्चों का खाना। मगर कहते हैं एक आदमी ने जाकर के मुझे आवाज दी, मुझे कुछ दे सकते हैं अली? मैंने उसे पलट के देखा, कहने लगे मेरे बच्चे भूखे हैं। तो कहते हैं मैंने बगैर सोचे समझे, ये भी सोचा समझा नहीं कि मेरे पैसे नहीं है, मेरी बीबी के पैसे हैं। अगर मैंने ये बेच दिया तो वो कहेंगे मैंने चादर बिकाई बेची थी, तो मैंने बेची थी तो मेरी चादर के पैसे आपने क्यों दे दिए? और अगर दिए थे तो 3 दिरहम दे देते, 3 का बच्चों के लिए कुछ ले आते, ये 6 क्यों दिया है? फरमाया मैंने बगैर सोचे समझे इस वजह से दे दिया कि जितना मैं सखी था मुझसे बड़ी फातिमा ज़हरा सखी थी। जल्दी बोलो, मुझसे ज्यादा नबी की बेटी सखियां हैं, मेरे नबी की बेटी सखी हैं। इतनी सखियां मौला अली फरमाते हैं मैंने बेच तो दिया, उसके बाद फिर मैंने उसको 6 दिरहम दे दिए बगैर सोचे समझे। तो मैं अगली मजलिस में बढ़ा, मैं अगले रास्ते की तरफ बढ़ा तो बाजार की तरफ मैंने देखा एक आदमी खड़ा है, ऊँटनी बड़ी खूबसूरत उसके पास है। इतना मैंने खूबसूरत ऊँटनी नहीं देखी थी, वो आदमी भी बड़ा खूबसूरत था। मुझे देख करके उस आदमी ने कहा कि अली ये ऊँटनी खरीदोगे? मैंने कहा भाई मेरे पास तो पैसा नहीं। उसने कहा मैं उधार बेच दूंगा, आपको जानता हूँ, आप ऐसा करो ये आप ले लो
अब मैंने उससे बात की, बार्गेनिंग हुई। जब मैंने उससे सौदा किया तो 100 दिरहम उसने उधार लिखे और फिर बात खत्म। उसके बाद मैंने ऊंट की नकेल पकड़ी, अगली जगह बढ़ाऊं तो एक आदमी बोला क्या खरीदते हो अली? मैंने कहा बिल्कुल। क्या बेचते हो उसको? मैंने कहा बिल्कुल बेच दूंगा। जब बार्गेनिंग शुरू हुई तो कहते हैं 160 दिरहम की बात पक्की हो गई। मैंने 160 दिरहम लिए, ऊँटनी उसे दी और 60 दिरहम उसे अपने जेब में रख लिए, 100 उसको दे दिए जो पहले वाला आदमी था। उसके बाद मैं अपने घर गया, मेरी बीबी ने मुझसे पूछा इतना महंगा तो ये बिका नहीं था, इतना पैसा कहां से आ गया? तो मैंने उसे पूरी बात बताना शुरू की, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। इतनी देर में मेरे नबी का तशरीफ लेकर के आए, मेरे आका तशरीफ लेकर के आए और फरमाया अली तुझे पता है वो ऊँटनी कौन थी और वो लाने वाला कौन था और तुझे उधार बेचने वाला कौन था और फिर तुझसे खरीदने वाला कौन था? और उसकी या रसूल अल्लाह, अल्लाह बेहतर जाने, उसका रसूल बेहतर जाने। फरमाया सुन अली, अल्लाह ने तेरी सखावत को इतना पसंद किया कि ऊँटनी जन्नत से भेजी, लाने वाला जिब्राइल था, ऊँटनी वही थी जिस पे बैठ के मेरी बेटी फातिमा जन्नत को जाएगी और खरीदने वाला मीकाईल था। और तूने अल्लाह की राह में 6 दिए, अल्लाह का बदला 1 के बदले 10 अता करेगा। अल्लाह ने तुझे 60 दे दिए। जोर से बोलो कितने दे दिए? 60 दे दिए। ये तो मियां अली की सखावत है। अब इमाम हाकिम ने लिखा कि सैयदना इमाम हसन जब बागात की तरफ घूम रहे मदीने में, देखा एक आदमी कुत्ते के साथ खाना खा रहा है, एक लुकमा कुत्ते को खिलाता है, एक खुद खाता है। तवज्जो है कि आपकी नहीं? एक कुत्ते खुद एक लुकमा खुद खाता है, एक कुत्ते को खिलाता है। कुत्ते को खिलाया करो, कुत्ता भी भिखारी होता है। मेरे वालिद फरमाते थे कुत्ते के झोली नहीं होती मगर भिखारी होता है, उसे कुछ दे दिया करो। कहता है उसने कुछ खिलाया, 1 बार 2 बार 3, मौला इमाम हुसैन देख रहे हैं, इमाम हसन देख रहे हैं, मौला हसन देख रहे हैं कि ये खिला रहा है। आप देखते रहे, खाना खिलाने के बाद पूरे उसके पास पहुंचे। जब इख्तिताम हो गया, पूछा ये बताओ क्या ये तुम्हारा पालतू कुत्ता है? जी नहीं नहीं नहीं, मैं खाना खा रहा था, ये भी आ गया, ये भूखा लगा, मैंने इसे अपने साथ शामिल कर लिया। एक लुकमा दिया, फिर इसने फिर मुतालबा किया, मैंने सोचा इसे भी खिला देता हूँ। आपने फरमाया तुम्हारा नाम क्या? ये नाम है। यहाँ क्या करते हो? कहा मैं गुलाम हूँ, ये मेरे आका का बाग है। फरमाया ठहरो मैं अभी आया। उसके आका के पास गए, फरमाया उसे आजाद करोगे? कहा कितना पैसे लोगे? उसने हसन का जब देखा तो ज्यादा पैसे बताए, आपने पैसे दे दिए। फिर आपने कहा ये बाग बेचते हो? बाग ये खजूरों का बाग, कोई थोड़े मोड़े पैसे में ना तो गुलाम आजाद होता है ना छोटे पैसे में कोई बाग खरीद सकता है। आपने फरमाया बाग ये बेचते हो? उसने कहा ठीक है बेच दूंगा। आपने उसे पैसे दिए, उसने ज्यादा बताए, आपने दे दिए और पूरी रजिस्ट्री का कागज लेके उसके पास पहुंचे। फरमाया तेरे दिल में जानवरों के लिए इतना रहम है तो तू गुलाम अच्छा नहीं लगता, आज से मैंने तुझे आजाद कर दिया है और तू आज के बाद इसका नौकर नहीं है बल्कि इस बाग का तू मालिक है। ये कह के वापस जाने लगे। उसने कहा नाम तो बता जाए, कौन है मेहरबान मेरे मोहसिन? फरमाया नाम का क्या करोगे? फिर पूछा नाम तो बताएं। फिर नहीं पर नाम क्या क्या करोगे? फिर उसने 30 मरतबा दी नाम तो बताएं। इमाम हसन ने पलट के नहीं देखा, उसने कहा ठीक है जाइए, मुझे खबर है इतने सखी 2 ही भाई हो सकते हैं, या तो अली का हसन हो सकता है या अली का बेटा हुसैन हो सकता है। अल्लाह अकबर। अब दाता लाहौरी खुतबे लाहौरी ये लिखते, खुतबे लाहौरी लिखते हैं, इसमें दाता कशफुल महजूम में फरमाते इमाम हुसैन के बाद एक फकीर आया और आकर के कहा मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा। तो हम तो फकीर को देने से पहले जलील करते हैं। ये कहते हैं ये बता वो हम तो कहते हैं कि तू खाता कमाता नहीं, कमा लिया कर, और उसे जलील करते हैं। दुनिया भर की बातें फतवे ना दिया करो, भाषण न दिया करो, देना तो दो, उसे जलील को क्या और दलील कर रहे हो। इमाम हुसैन ने कहा शाम को आ जाना, अभी मेरे पास नहीं है। वो शाम को सारी जगह भीख मांग के आया तो कहता है मेरी आंखें फैली कि तकरीबन 2 ऊँटनी हैं, उनमें दीनार ये सोने के होते हैं, सिक्के बिल्कुल लदे हुए हैं 2 ऊँटनियों पर। मेरा दिल खुश हो गया यार, 2-3 सिक्का मिला, अपना काम बोले हो जाएगा। मगर जब हुसैन ने कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ये उतरवाया भी नहीं है, माल सब तुम्हारा है, ये सब तुम्हारा है, ये ऊँटनियां भी तुम्हारी हैं। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा है हसन हुसैन इतना क्यों देते हैं किसी को? तो दोनों भाई बोले हमारी वालिदा ने नसीहत की थी, ए मेरे हसन हुसैन अगर कोई तेरे दरवाजे पे आके भीख मांगे और जाने के बाद भी भिखारी रहे तो फिर तूने क्या दिया? मांगने वाले को एक बार में इतना दे दे कि भिखारी न रहे बल्कि अपने वक्त का वो मालदार। बताओ अब ऐसे आला खानदान के लोग यजीद के हाथ पे हाथ देते? करबला का जिक्र होना चाहिए नहीं होना चाहिए? करूं जिक्र? हाथ देते? अरे यार जो अली के पाले हों, जो नबी के कांधों पे सवार हुआ, बस तवज्जो करो मेरी तरफ, दिल लग रहा है आप लोगों ने? अरे और बोलो खत्म करो।
इमाम हुसैन ने यजीद से कोई झगड़ा था? इमाम हुसैन नहीं, बस यजीद शराब पीता था। कहाँ जा रहे हो भाई? भाई 2 मिनट बैठ लो, फिर हम भी चलेंगे साथ में। और जिस घर में आप जा रहे हो उन घरों में से कितने तो निकल गए, हम सब निकल जाएंगे। उन घरों से ज्यादा प्यार ना करो। जो ज्यादा घर से प्यार करता है, मौत के वक्त जब उसकी लाश निकलती बड़ी तकलीफ होती है उसे। हाँ, प्यार अल्लाह से करो, उसके रसूल से करो। अच्छा ये बताओ, हुजूर कब्र में क्यों आते हैं? मालूम है? मालूम? और हुजूर ने ये क्यों फरमाया मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करो? बुजुर्गों ने लिखा है कब्र में उसकी आंख खुलती सबसे ज्यादा याद आती है जिससे बंदा सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो अब बच्चों से करोगे तो वो तो वहां अवेलेबल, माँ वहां अवेलेबल, बहनें वहां अवेलेबल, और अगर हुजूर से करोगे तो हुजूर वहां तशरीफ रखते हैं। सरकार से प्यार करो। यजीद क्या करता था बोलो? अरे बोल दो भाई। जिना करता था, औरतों के नाच देखता था। जब वो बादशाह बना तो उसने कहा हुसैन की बैत करवा लो, बाकी हुसैन नमाज पढ़ाते रहे, मुझे उनसे कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम। मगर हुसैन करना शहीद होता तो आज घर घर, जल्दी बोलो, घर घर यजीद होता। इमाम ने फरमाया, कहा इमाम आप उसके बैत कर लें। वलीद ने कहा, हाकिम मदीना ने, आपने ये नहीं फरमाया अजमत भाई, ये नहीं फरमाया कि मैं बैत नहीं करूंगा। सुन रहे नासिर भाई, आमिर भाई, ये नहीं फरमाया कि मैं बैत नहीं करूंगा, बल्कि फसीह बाप के फसीह साहबजादे हैं, फसाद के साथ फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। मतलब साफ है, कयामत तक जो हुसैन के जैसा होगा वो यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता है। ये बात कयामत तक जो हुसैन जैसा होगा यजीद जैसे की बैत। अब कयामत तक जो हुसैन जैसा होगा वो औरतों का नाच नहीं देखेगा, जो यजीद जैसा होगा वो देखेगा। कयामत तक जो हुसैन जैसा होगा वो कभी जिना नहीं करेगा, जो यजीद जैसा होगा वो जिना करेगा। कयामत तक जो हुसैन जैसा होगा शराब को हाथ नहीं लगाएगा, जो यजीद जैसा होगा वो शराब पिएगा। हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। ये 8 दिन के बाद कोई साहब बैठे हो जिन्होंने मदीना देखा हो? कोई है यहाँ पे जिन्होंने मदीना देखा है? मदीना देखने वाला कोई साहब है यहाँ पे? अल्लाह अकबर, एक ही साहब है। मैं आप सब के लिए दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह, इधर देखो, आमीन कहना सब जाओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अपने महबूब की बेटी के सदके से सबको मदीने की हाजिरी अता कर। या अल्लाह सबको मदीने की हाजिरी अता कर। मदीने से जब 1 हफ्ते के बाद बंदा वापस आता है ना तो बहुत रोता है। वो हाजी साहब क्यों रो रहे हो? 10 दिन ही तो रुके हो। कहने लगा क्या करें, हुजूर का दर छूट रहा है। मदीना जिसके लिए दिन रात दुआएं मांगी थी, अब वो छोड़ने का वक्त है। ओए हाजी साहब, तूने 8 दिन रहा है, हुसैन 53 साल रहे हैं इस मदीने में। जब हुसैन ने नाना के दीन के लिए मदीना छोड़ा होगा, जब माँ की तुरबत छोड़ी होगी, जब भाई हसन का तुरबत छोड़ी होगी, तो हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी? मेरा हुसैन मदीना छोड़ के मक्के फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब चीज खाए क्यों? या रहमतल लिल आलमीन, ये तेरा ज़ैनुल आबिदीन महबूब से कौमे ज़ालिमीन, फरियाद जद्दे मोहतरम, मदीना छोड़ा, हम आपसे रुखसत हुए, अपने कलेजे शक हुए, तुम खुश रहो। ऐसा कि ने शहरे नबी मोहतरम, मेरा इमाम करबला छोड़, मदीना छोड़ के मक्के, और मक्के से फिर करबला, पूरा वाक़या आपने सुना होगा। वाक़या सुनाने का ना तो वक्त है ना मैं तफसील बताऊंगा, मगर हुसैन करबला के मैदान में जब गए, हुर बिन रियाही ने
इमाम को रोक लिया। इमाम ने कहा ये कौन सी जगह है? किसी ने कहा फुरात का किनारा है, यहीं रुकूंगा। सैयदा ज़ैनब ने कहा आप और कहीं नहीं रुके, यहाँ क्यों रुक गए? फरमाया यहीं मैं शहीद किया जाऊंगा। मेरे वालिद ने मुझे ये खबर दी थी और उनको मेरे नाना ने फरमाया था कि मेरा बेटा हुसैन ये करबला में, ये मेरा बेटा नहर फुरात के करीब में इसको शहीद किया जाएगा। और जब मेरे आका करीम ने हुसैन की शहादत की ये खबर सुनाई थी तो उम्मे सलमा फरमाती नबी पाक की आंखों में आंसू थे। अब हुसैन की शहादत की बात सुन के अगर कोई रोता है तो ये बुरा काम नहीं है, बल्कि ये तो सवाब का काम है। जिसके दिल में मोहब्बत होगी वही तो रोएगा। हाथ गम को ताजा करना, शियाओं की नकल करना, ये हमारे यहाँ रवा नहीं। मगर फिर भी मेरे इमाम फरमाते हैं आला हजरत, अगर किसी के दिल में हुसैन की मोहब्बत नहीं है, गम नहीं है, तो इस बात का गम करे कि ये गम क्यों नहीं है, उसका सीना खाली क्यों है। मेरे इमाम के गुलामों, इमाम ने अपने अब सुनो, हुसैन को ऐसे बयान किया करो, ऐसे ना करा करो कि हुसैन को घेर लिया गया। सुनो, ये तुम्हारा अकीदा होगा कि हुसैन को यजीदियों ने घेरा है। खुदा की इज्जत की कसम, हम सुन्नी ये नहीं कहते कि हुसैन को यजीदियों ने घेरा था। हम तो ये कहते हैं कि 22,000 यजीदियों को एक हुसैन ने घेर लिया था। रात हो गई, सुबह हो गई, मैं बस शहादत बयान करता हूँ। मगर एक बात बयान कर दूं, हुसैन की ताकत का अंदाजा हल्का सा कर लेंगे। वो आया, उसका नाम था हुर, उसने रोका था। उधर करबटे बदल रहा है यजीदी फौज में। फिर किसी ने कहा भाई तू डरानी बड़ी बड़ी फौज देख के आज क्या हुआ? कहने लगा बात ये है, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है, एक तरफ ये यजीद है, एक तरफ हुसैन है। बस ये कह के घोड़े को एड़ लगाई और कहा हुसैन मैंने आपको रोका था, आप करीम नाना के नवासे हैं, क्या मुझे माफ कर देंगे? इमाम ने सीने से लगाया, आजा मेरे सीने से लग जा। माफ किया, सर पे हाथ रखा और तलवार उसने कहा हुजूर हाथ लगाएं तलवार को। तलवार हुसैन ने उसके हाथ में दे दी। इजाजत दे शहादत की तरफ चल दिए। और सुनो, तारीख कहती है 20 से 25 मिनट तकरीबन हुर ने जाकर के यजीदियों से लड़ा है। और हुर ने 100 लोग नहीं बल्कि 120 को शहीद मारा, कत्ल किया, जहन्नम में पहुंचाया और दुनिया को बताया अली के बेटे का हाथ लगा है तो ये हाल है, तो अली के बेटे के हाथ का हाल। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। और हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और वो थे खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला।